गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आदर्श छात्र किसे कहते हैं इसके संबंध में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। छात्र अर्थात छत्र की तरह सील वाला। छत्र के मतलब होता है छाता, जो दूसरों छाता जो वर्षा और गर्मी को बर्दाश्त कर, वर्षा और गर्मी के दुखों को सहकर दूसरों की भलाई करता है। आदर्श छात्र का यही पहचान है, जो अपने कष्ट को सहन कर दूसरों की भलाई करें। आदर्श छात्र वह होता है जो अपने जीवन में आरुणि और एकलव्य को अपना सिद्धांत मानता है, अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। आरुणि के संबंध में या एकलव्य के संबंध में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आरुणि वही जो आपके पाठ्यक्रम में जो है सम्मिलित है। आप जानते होंगे कि आरुणि ने अपने गुरु के हर आज्ञा को सिरोधार्य करता था। एक समय की बात है, भारी बारिश हुई थी। गुरुजी के पास कुछ जो है जमीन थी, तो गुरुजी ने सभी बच्चों को कहे कि जाओ, जो खेत का जो मेड़ है, भारी बारिश के कारण हो सकता है वह कट गया होगा, तुम लोग सभी जाकर के उसको जो है मरम्मत कर दो। आरुणि और कुछ जो है छात्र वहां गए। जाने के बाद देख रहे हैं कि खेत का मेड़ जो है पूरी तरह से बहा हुआ जा रहा है। आरुणि जो है बहुत प्रयास किया कि मेड़ को जो है गीली मिट्टियों से बांध दे, लेकिन जो है मेड़ नहीं बंध रहा था। तब उन्होंने यह सोचा कि अब जो है वहीं पर मेड़ के सीध में वह जो है सो गया और पानी जो है बहना बंद हो गया। सभी छात्र लौटकर आश्रम में चले गए, लेकिन आरुणि उस समय नहीं पहुंचा। गुरुजी बहुत चिंतित हुए और वे आरुणि की खोज में निकल पड़े। खेत के पास अगल बगल जाने के बाद आरुणि जो है पुकार रहे हैं। आरुणि जो है बोलता है, हाँ गुरुजी, मैं यहाँ हूँ। और गुरुजी उस आवाज के मार्ग में चल दिए जहां पहुंच आरुणि जो है मेर के सीध में वहां पर पड़े हुए हैं। गुरुजी उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया और उन्हें घर पर लाए। एकलव्य के संबंध में आप लोगों की जानकारी हो कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने के लिए गया था, लेकिन गुरुजी सूत्र पुत्र मानकर उन्हें कहे कि मैं जब ये शस्त्र विद्या सिखाता हूं तो सिर्फ राजकुमारों को सिखाता हूं, तुम जैसे जो है आदमी को हम शस्त्र विद्या नहीं सिखाते हैं। जब वहां से एकलव्य जो है निराश होकर लौट रहा था, तब उन्हें रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी पूछते हैं कि तुम कहां से आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था शस्त्र विद्या सीखने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें शस्त्र विद्या देने से इनकार कर दिया। तब नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम जाओ मिट्टी का मूर्ति बनाकर उसके सामने तुम धनुर्विद्या विद्या का अभ्यास करो। और वो अपना जो है घर आया, अपने जो है जहां वह शस्त्र विद्या सीखता था वहां आकर के गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या करने लगा। और वह इतना बड़ा धनुर्धर हुआ जिसे दुनिया जो है जानती है। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को जो है दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना चाहते थे। एक दिन की बात है, गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को लेकर जंगल में गए और उनके साथ में एक कुत्ता था। कुत्ता जो है रास्ता भटक कर जहां एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था वहां पहुंच गया और जाकर वहां वो भौंकना शुरू कर दिया। एकलव्य के जो है विद्या शस्त्र सीखने में जो परेशानी हो रही थी, तब उन्होंने एकलव्य ने इतना बाण मारा कि कुत्ता का मुंह बाणों से भर गया और वहां से वो लौट जाता है वहां जहां गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को लेकर के
खड़े थे एक पेड़ के नीचे। गुरुजी द्रोणाचार्य जब देखते हैं कि कुत्ता को किसने किया, तब वो जो है कुत्ता आगे आगे और गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवों के साथ वहां आते हैं जहां एकलव्य जो है धनुर्विद्या सीख रहा था। वहां आते हैं तो कहे तुम कौन हो, तो कि मैं एकलव्य हूं। कि एक कुत्ता को जो है किसने ऐसी दशा की है, तब उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं धनुर्विद्या सीख रहा था, वो आ करके भौंकने लगा, हमें परेशानी हो रही थी, तो मैं उसके मुंह को बंद कर दिया। तब उसके बाद एकलव्य कहते हैं कि जब तुम हमें गुरु कहा तो धनुर्विद्या सीख रहे हो, तो तुम्हें जो है दक्षिणा भी, गुरु को दक्षिणा भी देना चाहिए। तब बोलते हैं गुरुजी क्या आज्ञा है, बोलिए, जो आप हमें गुरु दक्षिणा में लेंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो एकलव्य यदि तुम देना ही चाहते हो तो तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हमें गुरु दक्षिणा में दे दो। और एकलव्य जो है वो वहां पर कटार रखे हुए था, वो कटार से अपने अंगूठा को काट करके गुरु दक्षिणा में दे दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श छात्र वही है, आदर्श छात्र का 5 जो है पहचान होता है। जैसे आपने सुना होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम, अल्पहारी गृह त्यागी, स्वान निद्रा तथैव च। यानी आदर्श विद्यार्थी वह है जो काक की तरह, कौवा की तरह प्रयास करता है, बगुले की तरह ध्यान देता है, घर की आसक्ति से वह दूर रहता है, थोड़ा भोजन करता है। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। आदर्श विद्यार्थी वही है जो अपने जीवन में गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान राशि को चक्रविधि करता है। आदर्श छात्र वही है जो विद्या को प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में सिर्फ एक ही जो है बुभुक्षा होती है, एक ही भूख होती है, और वह है ज्ञानार्जन। एक ही प्यास होती है, उसे ज्ञान की प्राप्ति। जो विद्यार्थी सुख चाहते हैं वो विद्या को त्याग दें, जो विद्यार्थी विद्या चाहते हैं वो सुख को त्याग दें। और ऐसे भी मैंने आपको कभी बताया होगा, विद्यार्थियों का जीवन फूल का सेज नहीं है। A student life is not beds of roses। विद्यार्थियों का जीवन फूल का सेज नहीं है। आदर्श विद्यार्थी के जीवन में न जाने कितनी बाधाएं आती है, और आदर्श विद्यार्थी उन्हें हंसते हंसते सामना करते हैं और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करते हैं। कबीर दास की यह साखी कभी नहीं भूलनी चाहिए, यह तनबीस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही, और उसके बाद फिर मैं अगले दिन आपको और किसी विषय पर मैं बोलूंगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।